मात पिता गुरु चरणों में प्रणत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, पहले कभी आए सिखाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार हटाया। हृदय में भक्ति बीज चला करे, हरि दर्शन का मार्ग बताया। इन स्वार्थ ही कृपा करेंगे, इतने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार सभी उपस्थित दिव्य ऊर्जा अभियान परिवार को, मेरे सारे भाइयों को, मेरी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दिव्य ऊर्जा अभियान में और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाई सत्यम जी को कोट सा धन्यवाद। दिव्य ऊर्जा अभियान के तहत दिव्य ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैलाने का हम लोगों का सपना इस प्रथम और द्वितीय लेवल से शुरू होता है, जिसे आप सीख रहे हैं।
इसके लिए मेरे भैया सत्यम को कोट से धन्यवाद, जिन्होंने प्रेरित किया इस ज्ञान को प्रेषित करने के लिए। हमारा कोई भी क्लास गुरु वंदना से ही शुरू होता है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए, अंदर लीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। दिन भर के तनाव, विचार, अवांछित भावनाएं, परिवार, सबको थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिए और अपना पूरा ध्यान इस 1 घंटे दिव्य महाविद्या को सीखने के लिए लेकर आइए। जो भी आपके गुरु हैं, दिव्य शक्ति है, जिनको आप मानते हो, उनका ध्यान करें। दोनों हाथों को शंख मुद्रा में अपने हृदय के सामने रखें। उंगलियां सटी होनी चाहिए, ये दिव्य ऊर्जा की पहचान है। उंगलियां सटी हो और जैसे चरणामृत लेते हो, पंचामृत लेते हो, उस तरीके से ये बना होना चाहिए। जब भी नमन करें, अपने इष्ट गुरु, दिव्य शक्ति, जिसे भी आप मानते हो, उनका ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरु जी को और गुरु माता को नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करता हूँ। कल हमने अपनी 9 माताओं को नमन नहीं किया, आज जरूर करेंगे। मेरी 9 दिव्य माताओं एवं 9 शक्तियों को नमन। 9 नाथ जी को नमन, 84 सिद्धों को नमन, सारे ब्रह्म ऋषियों को नमन करता हूँ, विश्व के सारे गुरुओं को नमन करता हूँ, आप सभी के माता पिता को, आपके परिवार को नमन करता हूँ। मेरे परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे माता पिता को, भैया के माता पिता को बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, भैया का धन्यवाद करता हूँ और साथ में मैं मेरा भी धन्यवाद करता हूँ। हमने लेकी 1 और 2 के मुद्दे जो बनाए हुए थे वो ये थे कि पहले रेकी का परिचय, फिर रेकी का सिद्धांत, ऊर्जा का अनुभव, स्वयं उपचार तकनीकी, चक्रों की समझ, रेकी के सिंबल, दिव्य ऊर्जा के सिंबल, और आगे क्लीनिंग और एट्यूनमेंट, शक्तिपात। इन सिंबलों के उपयोग और हीलिंग के बारे में भी। तो ये कुल मिला के हमारे 8 चैप्टर थे। 8 चैप्टर में हम सिर्फ कल कुछ भूमिका के साथ पहले चैप्टर तक ही पहुंच पाए। 2 दिन का दिन है आज और कल का। कल हमें ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि 7 चैप्टरों को हमें पूरा करना है। आज हम रेकी के सिद्धांत की तरफ चलेंगे। आज दूसरा दिन है दिव्य ऊर्जा अभियान का, लेवल 1 और 2 का दूसरा दिन। आपको जो नंबर यूट्यूब पे या लिंक जो मिलता है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कोई कॉल ना करें, क्योंकि ये साइलेंट करके पूरा दिन ये नंबर रखा रहता है। आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैसेज के लिए एडमी लिख के दिए गए नंबर पे, यूट्यूब पे जो लिंक नीचे मिलेगा वहां नंबर भी होगा, उस पे मैसेज कर दें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। या आपको डायरेक्ट ज्वाइन के लिंक पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक भी दे दिया जाएगा। अब चूंकि हम लेवल 1 2 को 3 दिन में करना चाहते थे, किंतु मुझे लगता है कि 3 दिन 1 घंटे देकर हम इसे विस्तार से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसे 1.5 घंटे में समझाने की कोशिश करेंगे। और जिसे समझ में ना आए तो 15 दिन बाद फिर हम इस क्लास को दोबारा लाएंगे, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास हम अगले 2 3 महीने तक 15 दिन के अंतराल पर
अब आगे से 4 दिन की करेंगे, जिसमें हम विस्तार से समझा सकें। उसके बाद 21 दिन तक अभ्यास के लिए आपको ऑडियो मिलेगा, एक दो वीडियो भी, क्लीनिंग कैसे करते हैं, ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, सफाई कैसे करते हैं और उपचार कैसे करते हैं। अपने साधना के लिए आपको ऑडियो भी मिलेगा। 21 दिन तक साधना के बाद हम 2-3 महीने के बाद ही, 2 महीने के बाद तीसरा लेवल लेके आएंगे। फिर 21 दिन के की साधना के बाद चौथा लेवल यानी मास्टर लेवल। उसके बाद फिर 21 दिन की साधना के बाद पांचवा लेवल यानी ग्रैंड मास्टर का लेवल लेके आएंगे, जिसमें 35वें लेवल पेड कोर्स होंगे। किंतु ये कोर्स उस लेवल के होंगे जिससे आपका कार्मिक बंधन जो होता है, उस कार्मिक को हम काट सकें। कार्मिक बंधन काटने के लिए कुछ जरूरी चीजें करनी होती हैं, मात्र उसी के हिसाब से आपसे फीस लिया जाएगा। जो आपको एडवांस मास्टर और ग्रैंड मास्टर का सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे, उसके भी खर्चे उसमें जुड़े होंगे। उसके बाद आपको सिर्फ अपने पंख को फैलाना है और अपने आसमान को खुद लिखते रहना है। कुछ और भी कोर्स पेड होंगे और कुछ फ्री मिलते रहेंगे, जिनका जिक्र करके हम समय नहीं बर्बाद कर सकते। कुछ पेड कोर्स इस तरह के होंगे, जैसे गर्भ धारण कोर्स, किसी का उपचार करना है हीलिंग टेम्पल उपचार में, कुछ मामूली सी रकम लेके सभी जितने भी हमारे हीलर होंगे सब लोग मिलके 4 दिनों तक उनका उपचार करेंगे। इस तरह के कुछ पेड कोर्स होंगे और बाकी बहुत सारे अनपेड कोर्स होंगे जो फ्री मिलते रहेंगे आपको ग्रुप के हिसाब से। आपको इसके बारे में आपके इंक्वायरी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप में जानकारी समय समय पर दे दी जाती रहेगी। लेवल 1 और 2 करने के बाद आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिससे आप आने वाली आपके लेवल के मतलब की सभी क्लास फ्री में ले सकेंगे। आपका एवं हमारा साथ लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास कर लिया और आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़ा है एवं आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जरूरत के हिसाब से नए क्लास भी आयोजित किए जाएंगे। साल में एक बार हम प्लान कर रहे हैं कि सभी लोग, पूरे साल में जितने भी लोग सीखेंगे उन सब की एक ऑफलाइन मीटिंग रखेंगे। उसका स्थान चयनित कर 1 माह पहले सभी को सूचित कर दिया जाएगा। किंतु आपको भी सहयोग के रूप में अपना योगदान देना होगा कि आप सिर्फ मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे। आपको एक आपातकाल के लिए भी नंबर दिया जाएगा, जिसमें आप विषम परिस्थिति में मदद ले सकें। क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा अभियान सिर्फ अभियान में आपको कुछ सिखा के और बाहर हो जाने का नहीं है, आपको अपने परिवार की तरह रखने के लिए बना है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि दिव्य ऊर्जा के साधक के पास कोई विषम परिस्थिति आएगी ही नहीं। आएगी भी तो वो इसके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी। चलिए मुख्य धारा में चलते हैं, आज के विषय की तरफ। आपने कल रेकी और दिव्य ऊर्जा के परिचय को जाना, उसकी उत्पत्ति यानी इतिहास और विस्तार को जाना, तथा उससे होने वाले अनंत लाभ के बारे में जाना। आज हम इसके मूल सिद्धांत को जानेंगे। ये सबका आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए आप अभी सिर्फ ध्यान से एकाग्रचित्त होके हमारे साथ बने रहें। एक और बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके पर्सनल रिश्तों को छोड़ के इस दिव्य ऊर्जा अभियान में, हमारे इस अभियान परिवार में सिर्फ एक रिश्ता चलता है, या तो वो भैया होगा या तो वो दीदी होगी। इसके अलावा इस परिवार में कोई रिश्ता नहीं, ना ही यहाँ कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य है। क्योंकि हम तो उस ऊर्जा के चैनल हैं, माध्यम हैं। हमने इसे आपसे पहले जान लिया। ऐसे समझो कि मुझे गुरु ने हाईवे पे ला दिया और मुझे उसके माइलस्टोन को पढ़ना सिखा दिया।
अब मुझे अपनी गाड़ी को अपने लक्ष्य तक लेके जाना है अपने आप। गुरु के पीछे नहीं लटकना है, अपने पंख फैलाने हैं और आसमान को नापना है। आपको भी ऐसा ही करना है। मैं भी अपने गुरु को नहीं लटका, मैं तो आज तक उनको कॉल भी नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मैंने अपने आप को साधना से सिद्धि की तरफ मोड़ दिया, और आज भी बस सिद्धियां अपने आप राह दिखाती जा रही हैं। आप किसी भी परेशानी के बारे में बताएं और उसका मैं अपने एंजल से जवाब मांगता हूं, मुझे 1 से 2 दिन में जवाब मिल जाता है। ऐसा आपके साथ भी होगा, किंतु उसके लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है। ये नियम क्या है, जान लीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में ही बता देता हूं। ये 3 नियम है। पहला नियम है आपका आहार, दूसरा है विचार, और तीसरा है व्यवहार। आहार आप क्या खाते हैं। जो अन्न होता है, जैसे पहले लोग बुजुर्ग बोलते थे, जैसा अन्न वैसा मन। तो आहार बहुत तरह से हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे विचार पे, हमारे व्यवहार पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दूसरा आता है हमारा विचार। विचार अगर हमारा ठीक है तो हमारा पूरा दिन ऊर्जान्वित होता है, और विचार के बाद हम उसे व्यवहारिक रूप में ले आ सकते हैं। तो आहार, विचार और व्यवहार आप अपने हिसाब से शुद्ध कर लें। अगर आपको चाहिए तो हमारे पास आहार के भी पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। उसके बाद आता है ध्यान, संयम और प्रसन्नता का नित्य अभ्यास। ध्यान करना है आपको, संयम बरतना है, संयमित रहना है, और प्रसन्नता का अभ्यास करना है, क्योंकि आज के युग में प्रसन्न रहना ही बहुत मुश्किल है। इसको आप 21 दिन तक अभ्यास करेंगे तो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा, और फिर हैबिट में शामिल होने के बाद आप इसकी खूबियों को जान के अचंभित रह जाएंगे। तो आइए समझते हैं मूल सिद्धांत को, जिसे जानना और इसको अपने जीवन में लाना अनिवार्य है। वो 5 मूल सिद्धांत क्या है। उससे पहले, मूल सिद्धांत 5 ही क्यों है। आपको पता होगा कि इस शरीर में हमारे 10 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये भी 5 5 होती हैं। वैसे ही ये भी, अभी इतना समझिए क्योंकि ये विषय काफी लंबा है। इसे जानने से पहले मैं आपको एक एक एपिसोड में रामायण, एक शरीर शास्त्र नाम की पुस्तक है मेरी, जिसे मैं लगभग 80 90% तक तैयार कर चुका हूं। उसके कुछ अंश किसी दिन बताऊंगा। फिर दूसरी पुस्तक है निकोला टेस्ला बनाम एलन मस्क। रामायण एक शरीर शास्त्र में मैंने ये कल्पना की है कि हमें नहीं पता कि रामायण क्या है, पर शायद तुलसीदास जी ने हमें रामायण के माध्यम से हमारे शरीर को कैसे संयमित रखना है, हमें अपने आप को रामायण के पात्र में कैसे ढालना है, इसके बारे में बताया होगा। उसी कल्पना पे ये रामायण एक शरीर शास्त्र नाम की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है 3 6 और 9 का इस ब्रह्मांड में क्या असर है, जिसे बनाने वाले निकोला टेस्ला बनाम आज के युग के एलन मस्क। उसके अलावा तीसरी पुस्तक है कलयुगी क्रांति और आनंद महिंद्रा। ये 3 पुस्तकें मेरी है, लगभग तैयार हो चुकी हैं। इन तीनों पुस्तकों के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, क्लियरेंस मिलते ही ये छपने को चली जाएंगी। इसमें मुझे पेटेंट और क्लियरेंस तथा उसके नाम के इस्तेमाल के लिए परमिशन का मेल किया हुआ है। देखते हैं कब तक मुझे क्लियरेंस मिलता है। लेकिन मेरे मेल भेज देने से मैं चैलेंज किसी को भी इस नाम के ना इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूं। इन तीनों के लिए एफआईआर की तरह से लॉन्च हो गया है, जैसे मैंने एलन मस्क को मेल किया।
मैंने आनंद महिंद्रा को मेल किया, मैंने गवर्नमेंट बॉडी को मेल किया, मैंने अयोध्या में मेल किया हुआ है। वहां से क्लियरेंस जब मिल जाएगा, गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिल जाएगा, तो ये तीनों पुस्तकें छप जाएंगी। इन तीनों पुस्तकों को संक्षिप्त में मैं आपको इसके सार को बताऊंगा, जिससे आप अपने ऊर्जा के बारे में और अधिक जान पाएंगे। और ये सब का आपको फ्री में मिल जाएगा। लोग इस तरह के कंटेंट के हजारों रुपए लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन इसकी जानकारी फ्री में लेने से आपके कर्मा अवरुद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें ब्रह्मांड से लेकर ब्रह्मांड को ही देना है। ये ज्ञान मैं अपने इसके लिए मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं। और जिसके लिए मैंने पैसे नहीं खर्च किए हैं, जो मुझे ब्रह्मांड से की शक्तियों द्वारा मिला है, जिसका आभास हुआ, जिसका एहसास हुआ, मैं उसके लिए भी कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। मैंने आपको अपने अभियान में शामिल किया है, तो आपके कर्मा को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो कर्मा का बोझ व्यक्ति को और उसके परिवार को परेशान कर देता है। आपको इस फ्री क्लास के लिए भी कुछ करना होगा, क्योंकि फ्री में प्राप्त कभी भी कार्य नहीं करता है। कोई भी ज्ञान अगर फ्री में मिल जाए तो वो काम नहीं कर पाता। इसलिए मैंने इसका मूल्य रखा है। वो क्या रखा है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। आपको कैसा लगा, जो भी वीडियो आए आप उसे सुने, बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास तक आए। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट भी कर सकते हैं, तथा आने वाले क्लास के लिए जिसे भी चाहें जोड़ दें इस अभियान के साथ। बस ये मूल्य रखा गया है इस क्लास का। और हमारे सत्यम भैया को 3 बार धन्यवाद बोल दीजिएगा, जिनकी वजह से ये शुरुआत हुई है। वो 5 सिद्धांत क्या हैं जिसे हमें नित्य के अभ्यास में रखना है, इसे लिख लीजिएगा, या मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप इसे अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। उसे प्रिंट करके अपने सामने घर में कहीं लगा लीजिए। पहला नियम है, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज मैं सुबह सो के उठिए और सुबह सुबह ये प्रण लीजिए कि आज मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। दूसरा नियम, आज मैं चिंतित नहीं होऊंगा। तीसरा नियम, आज मैं आभार व्यक्त करूंगा। किसी का भी आभार व्यक्त कर सकते हैं, राह चलते हुए प्रकृति का आभार व्यक्त कर सकते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे आज के जीवन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और कोई भी आभार या धन्यवाद 3 बार दिया जाता है। 3 बार इसलिए कि पहली ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से निकलती है, दूसरी हृदय चक्र से, तीसरी हमारे मूलाधार से। और ये तीनों मिलके एक लय बनती है, एक मन का बनता है, एक माला बनती है जो ब्रह्मांड को पसंद है। आभार व्यक्त कीजिए। चौथा है, आज मैं अपने सभी काम ईमानदारी से करूंगा। पांचवा है, आज मैं सभी जीवों के प्रति दयालु रहूंगा। ये 5 नियम हैं जिनको आपको नित्य उपयोग में लाना है। मैं आपको आगे के लिए एक जानकारी दे देता हूं जिसे आपको अभ्यास में लाना है, वो है श्वासों का अभ्यास। और ये बहुत जरूरी है। श्वास आपके नासिका से चल के नाभि तक जाए, और नाभि तक जाए तो आपका पेट फूलना चाहिए। कई लोगों का देखा है, आप इसे प्रयोग करके देखिए। आजकल लगभग सभी लोगों की श्वास पेट से निकलती है, तो जब श्वास निकलती है तो पेट फूलता है, उल्टा होता है। ऐसा इसलिए है कि आपने आज तक श्वास सीने तक ही ली है। आपकी श्वास नासिका से आती है, सीना फूल के रह गया, सीना ही फूलता है, सीना ही फूल के रह जाता है। ये नहीं कि श्वास गई पेट फूला, सीने में कोई हलचल नहीं। तो ये आदत में हो गया है, तो इसे आप आज से इसका अभ्यास कीजिए। इसका कार्य ध्यान और थोड़ी सी साधना करेंगे तो ये 20-25 दिनों में अपने आप ये अभ्यास में आ जाएगा कि आपकी सांस नाकों से जाए, नाभि तक जाए। जिस समय सांस पेट के अंदर हो आपका पेट फूलना चाहिए, और जिस समय सांस बाहर निकले आपका पेट बिल्कुल पीठ के पास तक चिपक जाना चाहिए।
पेट अगर पीठ के पास चिपकता है तो आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो एक्टिवेट होती है, और उसे एक्टिवेट होने के बाद आपको जो एसिडिटी वगैरह है ये सब नहीं होता। आप आज से इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद ही आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि साधना की पहली सीढ़ी है श्वास। जब आप इस साधना में श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, जब ये जान जाएंगे, तभी आप श्वास के साथ नाभि तक की यात्रा कर पाएंगे। साधना तभी आपकी आगे बढ़ेगी। इसे आप लगातार 21 दिन तक जब समय मिले कीजिए। 21 दिन में ये अपने आप चलने लगेगी, वैसे जैसे आपको बताया जा रहा है। और इससे आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। आप आंखें मूंद कर जो देखते हैं या जो सपने बुनते हैं, उस सपने को जीते हैं, हर रोज जीते हैं। हर रोज उसी स्वप्न को जागते हुए देखते हैं, उसे विजुअलाइजेशन करते हैं। और उस विजुअलाइजेशन को इन सांसों के ही माध्यम से आप और भी चरम उत्कर्ष तक लेके जा सकते हैं। इसके लिए भी सांसों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सांसों को ठीक तरह से चलाना सीख जाएंगे तो एकाग्रता आपकी बनेगी। एकाग्रता बनेगी तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे। और विजुअलाइज कितना जरूरी है, ये पूरा ये पूरी विद्या जो है, ये पूरा ब्रह्मांड अगर कुछ देता है, अगर आपको कुछ पाना है इस ब्रह्मांड से, तो आपको विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इस पूरे विद्या में सबसे उत्तम स्थान अगर कोई है तो वो है आपके विजुअलाइजेशन का। जितना अच्छा जिसका विजुअलाइजेशन होगा, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। और ये आपको अर्श तक पहुंचा सकती है। विजुअलाइजेशन की ताकत क्या है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं। कुछ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, वो भी जरूरी है। ये पूरे के पूरे नियम है, लेकिन इन सब में सबसे सर्वोच्च जो स्थान है वो है विजुअलाइजेशन का। आंखें बंद कीजिए, जगते हुए अपने ख्वाब को सपने में देखिए। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, जो भी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आंख मूंदिए और आराम से उसको पिक्चराइज कीजिए। आप देखिए कि आप एक बहुत सुंदर बंगले में हैं। बंगले में चारों तरफ ऐसे साज सज्जा की गई है, उसका गेट इतना बड़ा है, उसमें घुसते ही चप्पल खोलने के लिए अच्छी अच्छी अलमारियां लगी हुई है। बैठ के चप्पल जूते खोलते हैं, उसके बाद हाथ पैर धोने की जगह है। अंदर बढ़ते हैं, सामने बहुत बड़ा हॉल है, हॉल में लोग बैठे होते हैं। उससे भी आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। उसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर चढ़ने के लिए पीछे एक बहुत ऊंचा सा गुंबज है, जिसके अंदर बैठने के बाद आपका ऑरा बढ़ता है बहुत बड़ा। आप उसमें एनर्जेटिक हो जाता है। इस तरह से विजुअलाइज कीजिए। फिर आपके दरवाजे पे एक बड़ी सी लंबी सी कार है डिफेंडर, जिसमें आप बैठते हैं। आपका ड्राइवर गाड़ी के दरवाजे खोलता है, आप बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी बैक करता है, बाहर रोड पे आता है, आप जाते हैं अपने यार दोस्तों के यहाँ। इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए। ये विजुअलाइजेशन जितनी सटीक और जितनी अच्छी होगी, परिणाम उतने अच्छे आएंगे। इनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अफर्मेशन ये भी नियम है, लेकिन अगर आपकी विजुअलाइजेशन कमजोर है तो ये दोनों लॉ भी काम नहीं करते। और इन नियमों के लिए हम अगले 2-4 दिन में भी वीडियो ले आ देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा विजुअलाइजेशन में कितनी शक्ति है और इसे कैसे करना होता है। अट्रैक्शन में कितनी शक्ति है और इसे कैसे करना है। अफर्मेशन में कितनी शक्ति है और इसे कैसे करना है। 100% रिजल्ट मिलता है, इसकी गारंटी है। आगे आपको सब कुछ विजुअलाइज ही करना है और बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होता रहेगा। जितना विजुअलाइज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। इस क्लास तक ही हमारा और आपका सफर नहीं है। मेरे पास ढेरों चीजें हैं जिनका उपयोग मैंने किया हुआ है। वो सारी चीजें एक एक करके आपको प्राप्त होती रहेंगी। आपको आपके जानने वाला हो तो उसे भी इस अभियान से जोड़ दीजिए, उसे भी लाभ मिलेगा। ये अभियान
इतनी बड़ी सोच के साथ शुरू किया गया है कि आपको हर रोज अगर एक वीडियो दी जाए तो भी ये अनवरत जारी रहेगा, कभी ये खजाना खाली नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड हमें निर्देशित करता है, या हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उसकी जानकारी दे देता है और देता भी रहता है। अभी तक के अनुभव भी अगर मैं शेयर करता रहूं तो भी मुझे अनुभव लेते हुए लगभग 14 साल हो गए। पहले मुझे पता नहीं चलता था, अब पता चलने लगा है। तो पिछले सारे भी आपस में अब लिंक होते जा रहे हैं। पहले वाले अनुभव जब पता नहीं चलते थे, अब जब से ये अनुभव पता चलने लगे तो पहले वाले अनुभव भी उसके साथ लिंक होते चले जाते हैं। क्योंकि उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं था। अब पिछले 3-4 सालों से जब ये ज्ञान हो गया तो वो भी पुराने वाले अनुभव भी उसके साथ लिंक होते जा रहे हैं। चलिए, अब हम ऊर्जा का अनुभव समझेंगे 5 मिनट में, और अभ्यास भी करेंगे जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। आप पहले समझ लीजिए, जिससे आप आंख मूंद कर भी मेरे बोलने पे उस कार्य को कर सकें। उससे पहले आपको मैं एक बड़ी सुंदर कहानी है, वो कहानी चाहूंगा कि सुना दूं। क्योंकि ये अवचेतन मन की प्रणाली है जिसका जानना बहुत जरूरी है। आप हमारा अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपको बाकी चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। तो कहानी ऐसे है, हमारा अवचेतन मन किस तरीके से काम करता है, मैं उसको इस कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। सुनिए और समझिए। सच्ची घटना है, हिमाचल प्रदेश की बात है। एक अमीर आदमी, किंतु दिल का बहुत नेक, सुबह अपने ऑफिस के लिए जा रहा था। अपनी कार से जा रहा था, ड्राइवर कार चला रहा था, वो आराम से पीछे बैठे उस बर्फीली राह, अगल बगल गिरे हुए बर्फ का आनंद लेता हुआ जा रहा था, जहां उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति चलता घूमता फिरता दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ जिधर देखता था उधर बर्फ ही बर्फ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बर्फ बहुत गिरी थी उस दिन, उस रात ठंड भी बहुत थी। उसका गाड़ी में बैठे बैठे भी ठंड से बुरा हाल हो रहा था। इन्हीं चीजों को सोचते हुए कि इतनी ठंड में अगर कोई बाहर होगा तो उसका ठंड से क्या हाल हो रहा होगा, जब हमारा गाड़ी में बैठने के बाद हीटर चलाते हुए भी ठंड से बुरा हाल हो रहा है। इसी उधेड़ बुन में सोचते हुए और वो जा रहा था, तब तक उसकी निगाह सड़क के किनारे बर्फ के पास चारों तरफ से बर्फ से घिरे एक व्यक्ति को बैठे हुए पाया, उधर गई। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। वो व्यक्ति उतरा और जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके पास तक गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति पुराने फटे चिथड़े वस्त्रों में बैठा हुआ था, जिसका शरीर ठंड से अकड़ने जैसा लग रहा था। वो गया, बाबा से बोला, बाबा आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं घर जा रहा हूं और आपके लिए गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर, गर्म ओढ़ने के कंबल वगैरह लेके आता हूं। ठंड बहुत है बाबा, मैं तो गाड़ी में बैठा हूं तो मुझे इतनी ठंड लग रही है,
आप कैसे बाहर बैठे हुए हैं, आपका शरीर बिल्कुल अकड़ने जैसा हो रहा है। अगर आपको ठंड लग गई तो आपके प्राण ही ठंड से निकल जाएंगे। आप बच नहीं पाएंगे। ये अगर ठंड लग गई आपको, पता नहीं आप कैसे अपने आप को बचाए हुए हैं इतनी देर से। आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं घर से आपके लिए गर्म कपड़े लेके आता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। घर आने पर उसने देखा कि उसके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। दोस्तों, उनसे बात करने में वो अमीर व्यक्ति इतना मग्न हो गया कि कब उसके 3-4 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। लगभग 3-4 घंटे बाद उसे ध्यान आया कि मैंने उस बूढ़े बाबा को सांत्वना दी है, ढांढस बंधा के आया हूं, वो तो इंतजार कर रहे होंगे। ध्यान आते ही उसने जल्दी जल्दी गर्म कपड़े और ओढ़ने का सामान इकट्ठा किया और चल पड़ा वापस बाबा के पास। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बूढ़े बाबा की सांसें बंद हो गई थी और उनका शरीर शांत पड़ गया था। हाथ पैर हिलाया डुलाया, शरीर देखा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ। उसने वहां देखा हाथों के नीचे एक कागज मुड़ा हुआ रखा था। उसने उस कागज को उठाया, उसे खोलने के बाद पढ़ने लगा। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें नम होती जा रही थी। कुछ पलों में ही उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट फूट कर बहने लगी। लिखा था, मैं इस जगह पे कई सालों से आता रहा हूं और ऐसे ही बैठता रहा हूं, लेकिन कभी भी मुझे ठंड का एहसास तक नहीं हुआ था। तुमने मुझे आज ठंड का एहसास दिला दिया। जब से तुम गए, मुझे तसल्ली और अपने गर्म कपड़े का एहसास दिलाया के गए हो, तब से अब तक बहुत कोशिश की, लेकिन ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि मानो ठंड से मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सालों से मैं बैठता रहा, पर आज तक मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ, और तुम जब से गए हो तब से मानो मेरा एक एक अंग ठंडा पड़ता जा रहा है। मैं शायद ठंड से जिंदा अब नहीं बच पाऊंगा। ये पत्र शायद मेरे मरने के बाद तुम्हें प्राप्त हो, क्योंकि जिस तरह से ठंड मुझे जकड़ रही है, उस तरह से मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा देर जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किसी की सांत्वना भी हमारे अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करती है, इस बात का तुम्हें एहसास हो जाए। इसीलिए हमने ये पत्र लिखा है। तुमने अपने अपने तरफ से मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, लेकिन मेरे अवचेतन मन में तुम्हारी ठंड वाली बात बैठ गई। बरसों से मैं इस बर्फ में आके बैठा रहता था, पूरे दिन दिन भर इसी वस्त्रों के साथ, ऐसे ही नंग धड़ंग, लेकिन आज तक मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे उन दो शब्दों से मेरे अवचेतन मन ने उसको अपने मन में एक कहानी की तरह बिठा लिया और मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। अवचेतन मन ने अपना काम शुरू कर दिया और मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। आज से इस बात का ध्यान तुम भी रखना कि जो करना है करो, लेकिन किसी को किसी बात का ढांढस बंधा के देर ना करो, वरना वो उस सांत्वना को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मेरा कार्मिक तुम्हें ना लगे। तुम आगे से इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो किसी और की बद्दुआ तुम्हारा कार्मिक कार्मिक बनकर तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हारे करुणामय हृदय को जान गया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया था। तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है। मेरा कार्मिक तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। वो तुम्हें हर पल अच्छे कार्य करने के लिए
और तुम्हें मार्गदर्शन देता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस पत्र के पढ़ने के बाद उस अमीर व्यक्ति को पता चल गया कि हम जो भी करते हैं वो हम नहीं करते। मेरे सो के उठते हैं, सो के उठते ही मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग करते हैं, और जितनी भी चीजें हम सुनते हैं वो पूरे दिन के लिए हमारे को, हमारा अवचेतन मन उसी तरीके का दिन हमारे लिए प्रिपेयर कर देता है। और फिर शाम को हम चिंतित, परेशान और दुखी बिस्तर पे सोते हैं। तो ये दोनों समय जो है हमारे अवचेतन मन के लिए, और ये कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि उसके बाद हम कहना शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, हमें बहुत दिक्कत है, और वो सारी अवचेतन मन में बैठती जाती है। फिर उसके बाद हम बाजार में घूमते हैं, ज्योतिष महाराज के पास जाते हैं, ज्योतिष महाराज को कुंडली दिखाते हैं। कुंडली में ज्योतिष महाराज समझा देते हैं, पहले घर आपका, सातवां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपके माता पिता का, चौथा घर आपका, आपके पिताजी का, और नौवां घर, 10वां घर आपकी माता जी का। इस तरीके से समझा के, पांचवा घर धन का अवरुद्ध पड़ा हुआ है, आठवां घर मारक बना बैठा है, दूसरे घर में परिवार से क्लेश है, तीसरा घर इस तरीके से बना हुआ है, राहु बैठा हुआ है, राहु आपको बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके की बहुत सारी बातें। कई बार हमें हंसी आती है, क्योंकि जब तक मैं भी ज्योतिष नहीं पढ़ा था मैं भी उसको जानना चाहता था। मैंने पढ़ लिया, जितने भी सवाल आए उन सवालों के जवाब के लिए जब मैं गया तो उन सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं थे। ज्योतिष महाराज हमें समझा रहे थे कि राहु बर्बाद कर देता है, लेकिन मैंने देखा कि राहु अगर एक व्यक्ति को किसी ज्योतिष के पास लेके आता है तो वही राहु उसी तरीके का बैठा हुआ एक ज्योतिष को फर्श से अर्श पे बिठा देता है। इसका मतलब काम राहु का नहीं है। फिर समझ में आया, जब मैं इस ज्ञान की तरफ बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये जो ब्रह्मांड है, हम जहां पे हैं, हमारे जैसे सैकड़ों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में, और उसके अंदर चांद, तारे, सूर्य लाखों करोड़ों की संख्या में, उनसे भी ज्यादा हमारे शरीर, छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये 9 ग्रह मिलके कितना उनके पास समय है कि वो हमें परेशान करेंगे? दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं करते। आप समझ लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल जीरो होता है, उसमें धीरे धीरे यहाँ के हिसाब से उसका मार्गदर्शन होता है, और जो भी वो यहाँ अपने माता पिता, अपने समाज से, अपने साथी, दोस्त, यार दोस्त, समाज, स्कूल, विद्या, पाठशाला और शिक्षकों से सीखता है, पढ़ता है, जैसा उसके मन में, जैसा उसके अवचेतन मन में घुसता जाता है, वो उसी तरीके का बनता जाता है। ये सारी धारणाएं यहीं की है, कहीं की नहीं है। आपको एक ऐसी कहानी बता देता हूं जिसे आप सुन के मतलब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। फ्रांस में कई साल पहले एक अद्भुत रिसर्च की गई। एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। तारीख तय हो चुकी थी, 10 तारीख सुबह 10 बजे। जेल प्रशासन ने सारे कागजात पूरे कर लिए थे, और कैदी जानता था कि अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। इस बीच एक वैज्ञानिकों की टीम जेल में पहुंची। उन्होंने जेलर से कहा, हम इस व्यक्ति को फांसी से नहीं मारेंगे, बल्कि एक रिसर्च के लिए अलग तरीके से उसकी मृत्यु करवाएंगे, बिना फांसी दिए।
जेलर ने आश्चर्य से पूछा, बिना फांसी दिए लेकिन मर तो जाएगा? वैज्ञानिकों ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मर जाएगा, और आपको किसी तरह का काम नहीं करना होगा, बस हमें उसकी अनुमति दे दीजिए। जेलर मान गए। कागजी कार्रवाई पूरी हुई। सरकार के पास से उसके सारे कागजात तैयार कर लिए गए। रिसर्च की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह 9:45 पे, 10 बजे उसको फांसी देनी थी। सुबह 9:45 पर 3 लोगों की टीम कैदी के पास पहुंची। उनके सामने एक टीवी स्क्रीन लगा दी गई जिसमें कोबरा सांप का वीडियो चल रहा था। फन फैलाए, जहरीले दांत दिखाते हुए वैज्ञानिकों ने किसी कैदी से कहा, देखो कल तुम्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन उससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती। हम तुम्हें आसान मौत देंगे, इसके लिए हमने कागज वगैरह सब बनवा लिया है। ये सामने कोबरा है, ये तुम्हें काटेगा। ये हमारे सारे कागजात देख लो। जेलर साहब भी मान गए हैं और सरकार द्वारा एक कागजात भी तैयार हो गए हैं। आप इसे पढ़ सकते हो। कैदी ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि बस 60 सेकंड में कोबरा के काटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फांसी की सजा में जो दर्द और पीड़ा होती है, उन सब पीड़ा से यह बचा रहेगा। दोस्तों, ये सारी बात उसको बताई गई। जब उसे कहा गया ये सामने कोबरा है और ये तुम्हें अब काटेगा, जैसे ही ये काटेगा 60 सेकंड के भीतर तुम्हारी मौत हो जाएगी। कैदी का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने टीवी में उस जहरीले सांप को घूरना शुरू कर दिया और वो कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज होने लगी। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। अब ये क्या था? ये एक धोखा था, लेकिन मौत असली थी। असल में उस कमरे में कोई कोबरा था ही नहीं। वैज्ञानिकों ने सिर्फ उसकी आंखें बंद कराई और एक बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर हल्के से दबा दिया, मानो सांप के दांत गड़ा दिए गए हैं। कैदी को विश्वास था कि कोबरा ने उसको विश्वास हो गया कि उसको कोबरा ने काट लिया है। उसने डर के मारे तेज तेज सांस लेना शुरू किया। उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा। शरीर में शॉक फैल गया और 60 सेकंड के भीतर वह सच में मर गया। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसकी मौत, वैसे तो उसकी मौत किसी जहर से हुई नहीं थी, बल्कि भय और विश्वास की शक्ति से हुई थी। लेकिन उसका मन इतना गहरा विश्वास कर चुका था कि सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोबरा के जहर से मरने की पुष्टि हो गई थी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारा डर हमारे जीवन और मौत तक को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर डर मौत दे सकता है, तो विश्वास और सकारात्मक सोच जीवन भी तो दे सकती है। दोस्तों, ये अंतिम लाइन जो है, उसने हमारी जीवन दिशा को बदल दिया। लाइन क्या है कि अगर डर मौत दे सकता है, तो विश्वास और सकारात्मक सोच जीवन भी दे सकती है। इस पे मैं आपको अक्टूबर के महीने में पूरा वीडियो बनाऊंगा। कई सारे खुलासे होंगे। आपको बस, ये अगस्त का महीना चल रहा है, उसके बाद सितंबर महीना तक बस 2 महीने इंतजार करना है। आपको ऐसे चमत्कार को सिद्ध होता हुआ पाएंगे आप, जिसके बारे में आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े संतों को भी विश्वास नहीं होगा। और ये सिद्ध होना है। मैंने अब से 1 साल पहले इसे कई लोगों को बताया है कि मैं एक खुलासा करूंगा। एक सच्चाई ब्रह्मांड की आपके सामने होगी, जिसका मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया है।
वैसे मैं उसे अभी भी बता सकता हूं, क्योंकि जिस समय तक के लिए वो प्रयोग किया था वो निकल गया। लेकिन मैं उसे और भी 90 दिन जोड़ने के बाद उसे सामने लाऊंगा, जिससे कल की डेट में ऐसा ना हो कि हाँ जी वो दिन के हिसाब से ऐसा होता, ब्रह्मांड के नक्शे के हिसाब से ऐसा होता, ये ग्रह इस जगह पे बैठा था तो ऐसा हो गया। कल की डेट में कोई भी ज्योतिषी या कोई भी पंडित ये ना कह पाए कि नहीं नहीं ये तो होना ही था। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत ही बड़ा सेठ है। हमारा अवचेतन मन बहुत बड़ा सेठ है, और ये समय से बड़ा क्रिमिनल भी है। इस बात का भी ध्यान रख लेना। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई क्रिमिनल है तो वो है समय। पता भी नहीं लगने देता। आप रात में सोते हैं करोड़पति अरबपति होके, और सुबेरे आपके पैरों तले जमीन खिसकी मिलती है। इतना बड़ा क्रिमिनल है समय, और आपका अवचेतन मन उससे भी बड़ा क्रिमिनल है। ये आपको सनय सनय जहर भी दे सकता है, और सनय सनय आपको अमीर भी बना सकता है। बस इसको आपको समझने की, करने की, और इसको अपने बस में रखने की टेक्निक आनी चाहिए। उस टेक्निक को सिखाने के लिए ही मैंने ये दिव्य ऊर्जा अभियान की शुरुआत की है। उस टेक्निक को सीखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस टेक्निक को सीख लेना है। ना तो आपको बीमारी होगी, सर्दी जुकाम तो छोड़ दीजिए। किसी को मैं ये कहता हूं, दिव्य ऊर्जा अभियान परिवार में जो भी दिव्य ऊर्जा अभियान को सीख लेगा, उसके परिवार में कोई भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस बात की गारंटी है मेरी। उस परिवार में किसी को भी ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी के घुटने नहीं दर्द करेंगे, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, किसी को कमर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते कि उसके घर में वो बंदा उसको पूरे विश्वास से इस ऊर्जा से उसका उपचार कर सके। ये ऐसी ऊर्जा है, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने ये जो दो आपको कहानी सुनाई, उसका मुख्य कारण ये, मुख्य ध्येय यही है कि आप समझ जाएं कि ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है, ये सिर्फ आपके अवचेतन मन का खेल है। इसमें और कुछ नहीं है। आप अवचेतन मन और विजुअलाइजेशन को लेके चलिए। विजुअलाइजेशन जितना अच्छा होगा, आपको उतनी अच्छी चीजें मिलेगी। आप एक बार सोच के देखिए कि 1970 से पहले जितने भी फिल्मी दुनिया में हीरो हुए, वो लोग किस लेवल पे अभिनय करते थे, और आज के हीरो हीरोइन जो है किस लेवल के अभिनय करते हैं। दोनों के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। आज अभिनय चरमोत्कर्ष पे है, और यही कारण है कि आज के हीरो हीरोइन जितने भी हैं उनके पास अकूट संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति के बारे में ही विजुअलाइज करते हैं। और कभी कभी किसी ऐसे किरदार में घुस जाते हैं कि उसके लिए जो भी विजुअलाइज करके बैठे होते हैं वो बीमारी अपने साथ पाल लेते हैं। इतने अंदर तक उसके में घुस जाते हैं कि वो बीमारी वो अपने अंदर पाल लेते हैं। और ज्यादातर जितने भी फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, वो कोई कॉस्मेटिक और किसी और चीजों से उनको बीमारी नहीं हो रही है। ज्यादातर वो उसी तरीके की बीमारी हो रही है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो लोग इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों से कैसे मर रहे हैं। तो ये सारा खेल अवचेतन मन का है, और अवचेतन मन के बारे में जानना, समझना और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आइए, अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं तैयार करा देता हूं, जिसमें पहले मैं समझा देता हूं, आप मुझे देख के समझ लीजिए, फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं अपने, फिर आप उसे कीजिएगा। आप मुझे देख लीजिए, तो आप फिर जब मैं आपको बोलूंगा तो आप आंख मूंद करके भी कर सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, जिससे आप आंख मूंद के भी मेरे बोलने पे उस कार्य को कर सकें। एक बार जल ले लेते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले, ब्रह्मांड की इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ सीधी करके और कंधे ढीले करके बैठ जाना होता है। आप पॉलिथी मार के भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। अगर कुर्सी पे बैठे हो तो पैरों का स्पर्श सीधे जमीन या फर्श से नहीं होना चाहिए। पॉलिथी मार के भी बैठे हो तो नीचे मैट होनी चाहिए, सीधा स्पर्श आपका जमीन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एनर्जी ऊपर से आएगी और अर्थ कांटेक्ट बनते ही वो नीचे से निकल जाएगी। तो सबसे पहले अपनी पीठ सीधी करें, कंधा ढीला छोड़ दें, मन को शांत करें, जिससे कोई भी विचार आपके मन में ना आए, बिल्कुल शांत। 2-3 बार गहरी सांस लें। सांस पूरी पेट तक जानी चाहिए, सीना नहीं फूलना चाहिए, ऐसे सीना नहीं फूलना चाहिए। सांस पेट तक जाए, 2-3 सांस लंबी लें, नाक से लेके मुंह से छोड़ दीजिए, या नाक से लेके नाक से ही छोड़ें, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और हर सांस जो अंदर जा रही हो उसके बारे में ये विजुअलाइज करना है कि बाहर से सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते हुए विजुअलाइज करें कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से सांसों की तरह से साथ बाहर जा रही है। 2-3 बार करने से आपका मन और शरीर रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप मेरी थर्ड आई पे, मैं बिल्कुल एक जगह रुक लेता हूँ। थर्ड आई मतलब दोनों भौहों के बीच में मेरा एक पॉइंट बन रहा होगा, जहां आपको थर्ड आई का निशान भी शायद दिख सकता है। अगर गौर से देखेंगे तो थर्ड आई का निशान भी दिखेगा। अभी बिल्कुल भी कोई टीका चंदन नहीं है, आप फिर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ी देर तक अगर एकटक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरी थर्ड आई की जगह पे बिना पलक झपकाए जितनी देर देख सकते हैं वो देखिए। अभी नहीं, आप अभी मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। जब मैं आगे बोलूंगा, अभी तो मैं समझा दे रहा हूं आपको। बिना पलक झपकाए जितनी देर देख सकते हैं देखिएगा। आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से मेल खा जाएगी और आपका क्लोन मुझसे एनर्जी प्राप्त करने लगेगा। उसके बाद हाथों को रगड़ना है 10 से 15 सेकेंड। हाँ, हाथ जब रगड़ेंगे तो हमारी हथेली बिल्कुल सीधी होकर रगड़ी जाएगी। अन्यथा इस दिव्य ऊर्जा अभियान में बाकी हर समय ये बीच में शंख मुद्रा की तरह से रहेगी, जिससे कि इसके भीतर से जो एनर्जी निकले, स्टोर्ड हो, और वो जो अंदर चींटियां चलेगी, अंदर से जो एनर्जी बनेगी दिव्य ऊर्जा की, वो यहाँ पे स्टोर होती रहे और आगे चलती रहे। ये जब भी आप किसी को हीलिंग देते हैं या कुछ भी देते हैं, उस समय इसी तरीके से होगा। इस तरीके से कप की तरह से बना रहेगा, गड्ढा रहेगा, जैसे आप चरणामृत या पंचामृत इसमें लेते हैं प्रसाद के रूप में, उस तरीके से बिल्कुल हाथ में मैच, खुली हुई उंगलियां नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल। लेकिन जब आपको हाथ रगड़ना है तो सारी उंगलियां आपस में चिपकी होनी चाहिए। पूरा हाथ रगड़िए, दोनों हथेलियों को मिलाकर तेजी से 15-20 सेकंड तक रगड़ना है, पर आपको 15-20 सेकंड होने नहीं पाएगा। रगड़ते समय ये ध्यान दे कि हथेलियां हल्की हल्की गर्म हो रही है, उसमें एक झुंझुनी सी आने लगी है। ये गर्मी और झुंझुनाहट आपके हाथों की नर्व्स और ऊर्जा चैनलों के सक्रिय होने का संकेत देता है। उसके बाद आप आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें, जिससे आपको ऊर्जा का अनुभव हो सके। क्योंकि पहली बार आप आंख खोल के पहली बार क्या
2-4 महीने तक आपको आंख खोल के तो ऊर्जा ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा, बट आंख बंद करने के बाद तुरंत अनुभव शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे आंखों को बंद कर लेना है, बिल्कुल आराम से, जैसे आपने यहाँ हमारी सेंटर व्यू पे देखते हुए, उसके बाद धीरे 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 को ऐसे बंद कर लीजिएगा जब बोले। अब आपको इस ऊर्जा को महसूस करना है। रख के बाद 15-20 सेकंड रगड़ने के बाद 5 इंची की दूरी पे दो चीज का ध्यान रखिएगा, ये हाथ बिल्कुल सीधा नहीं रहे या बिल्कुल हमारी तरफ ना हो। ये मुद्रा ऐसे होनी चाहिए हमारी तरफ, आपका मेरी तरफ, मेरा आपकी तरफ जैसे हो, ना ऐसे हो 90 डिग्री पे, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पे आपका 5 से 6 इंची की दूरी पे हथेली रगड़ने के बाद 5 से 6 इंची की दूरी पे रखे, हथेलियां आमने सामने ऐसे रहेंगी। अब धीरे धीरे उनको पास और दूर करें, आंखें बंद रहेगी। मानो कोई अदृश्य गेंद को दबा और खींच रहे हो, आपको गर्मी और चुंबक जैसा हल्का धक्का, झुंझुनाहट या हवा का दबाव महसूस होने लगेगा। यही आपकी जीव ऊर्जा है। इसे अभ्यास से शिव ऊर्जा में आप बदल सकते हैं। ये जीव ऊर्जा है जो आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगी। यानी हम अभी तक जीव हैं और कल से हम शिव बन जाएंगे। अब आपको ध्यान केंद्रित करना है, यानी मैं जो बोलूं उसको पिक्चर के रूप में देखना है। अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे, महसूस करेंगे हथेलियों के बीच में एक ऊर्जा का गोला है। यह गोला, गोला मतलब 6 इंची के भीतर ही जब आपको वो गोला का दबाव महसूस होने लगे, आप उसको वहीं रोक लेंगे। उस गोले को, हाथों को सटाना नहीं है, दूर भी नहीं ले जाना है। जहां आपके हाथ में एहसास होने लगे कि गोला आपको हाथ में लग रहा है, उस गोले को वहीं रोक लेंगे और उसमें विजुअलाइज करेंगे कि ऊर्जा का गोला है। आप चाहें तो कल्पना करें कि यह गोला सफेद है, सुनहरा है, रोशनी से चमक रहा है। इस ऊर्जा को आप उपचार, ध्यान या किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। रोज 2-3 मिनट का अभ्यास आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा देगा। समय के साथ साथ आप इस ऊर्जा को और गहराई से महसूस कर पाएंगे और इसे शरीर के अन्य हिस्सों तक भी भेज पाएंगे। फिर इस ऊर्जा को आप चाहें तो इसके भीतर अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऊपर करके। जितनी भी महिलाएं होंगी, दीदियां बैठी होंगी, उनके लिए एक चीज जरूर करूंगा कि कभी भी हाथ अपना कंधे से ऊपर कोहनी नहीं जानी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में नहीं। किसी भी महिला का हाथ कंधे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग मंदिरों में कीर्तन करते हुए, पूजा करते हुए बोलते हैं हाथ उठाओ, ताली बजाओ, तो जेंट्स तो कहीं तक भी उठा दे, कोई बात नहीं, पर शास्त्रों में वर्जित है। हमारे पूर्वजों ने मना किया है कि किसी भी महिला का ये कोहनी उसके कंधे के लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कोई बहन, दीदी अपना हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठाएगी, और कंधा यानी कि सर के टॉप भाग से ऊपर नहीं जाना है। इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो बॉल जो है, उसमें जो चमकती हुई ऊर्जा रोशनी उस बॉल में जो आ रही थी, अभी आसमान से आ रही है, और अब वो ऊर्जा हम जैसे जैसे हाथ को नीचे कर रहे हैं, हमारे पूरे सहस्त्रार चक्र सर से होते हुए नीचे की तरफ उतर रही है, भौहें, शरीर सबको चमकदार करते हुए जा रही है। ऊपर से चमकदार रोशनी शरीर में आ रही है, और इस तरह से धीरे धीरे अपने सारे शरीर को जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आप अनुभव कीजिएगा, आंखें मूंदते हुए। ये आपको करना है। फिर उसके बाद जब आपको बताया जाएगा एक हाथ नाभि पे, तो एक हाथ नाभि पे और दूसरा माथे के ऊपर, तो माथे के ऊपर ले आने के बाद आपको बैलेंस के लिए बताया जाएगा। तो धीरे धीरे दोनों हाथों को
ऊपर से नीचे बहुत हल्के हल्के आपको ले जाना है, हल्के हल्के ले आना है, हल्के हल्के ले जाना है, हल्के हल्के ले आना है। और ये सिर्फ 3 बार, एक बार ऊपर से नीचे, दूसरी बार नीचे से ऊपर, फिर तीसरी बार ऊपर से नीचे। बस इतना करना है, आपका आज का काम पूरा हो जाएगा और यही कार्य आपको कल के लिए लाभदायक होगा। अब मैं आपको पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। पानी पीने के लिए आपको बताया गया था, पानी पी के जल देवता को धन्यवाद जरूर करें। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कल हम बताना ठीक से भूल गए थे, आज मैं उसे विस्तार से बता देता हूँ। मुझे लगता है 1 घंटा हो गया होगा। हाँ हो गया, पर कोई बात नहीं, 1 घंटे में तो सब्जेक्ट पूरा होता नहीं। कल आप लोगों को जो हमने बताया था, पीले से और लाल रंग के बीच में कोई भी कलर पहन के आना है। नहीं पहन के आए, ढीला ढाला वस्त्र होना चाहिए, टाइट ना हो। नहीं अगर ऐसे पूरे वस्त्र है तो कम से कम एक अंगोछा, तौलिया या एक चुन्नी कंधे सर पे होनी चाहिए, क्योंकि कल आपका शक्तिपात होगा, एट्यूनमेंट। उस एट्यूनमेंट के बाद कल आपको 2 सिंबल भी दिए जाएंगे, जिसे आप शक्ति, माता शक्ति के अस्त्र शस्त्र के तरह से उपयोग कर सकते हैं। और उस सिंबल के बाद मैंने दोनों क्लास को, लेवल 1 और लेवल 2 को इसलिए अलग अलग नहीं किया कि एक बार मैं आपको बिना शास्त्र के एट्यूनमेंट देता और उसमें आपको आधे घंटे तक किस तरीके से ऑरा क्लीनिंग करना है वो बताता। फिर दूसरी बार मैं आपको एनर्जी के बारे में बताता। तो ऑरा क्लींजिंग के बारे में बताने के लिए तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा, उसको देख के आप समझ जाएंगे। और इसके जो भी कल हम आपको 2 सिंबल देंगे, उस सिंबल के बारे में भी बताएंगे, सिंबल काम कैसे करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को उपचार देंगे या कल अट्यूनमेंट लेंगे, तो ना आपके आंखों पे चश्मा होना चाहिए और ना देने वाले के आंखों पे चश्मा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि चश्मा बीच में अवरोध उत्पन्न करता है और ऊर्जा का और सामने वाले का कनेक्शन जो है फिर चश्मे से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। क्योंकि 2 आदमी का ऑरा जब आपस में मैच करता है, हमारा क्लोन और आपका क्लोन जब दोनों मैच होते हैं, तभी जाके हम इसके लिए कनेक्टिविटी में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि मैं, अगर आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा जानकार हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो माध्यम किस तरीके से बनना है ये पता चल गया। मेरे गुरु बने माध्यम, उनके गुरु बने, उनके भी गुरु बने, तो उनको पता चल गया कि दिव्य ब्रह्मांड और हमारे बीच के माध्यम यानी चैनल बनने के लिए उनको क्या करना है। वही चीज उन्होंने मुझे बता दिया और मैं जब बन गया माध्यम, तो उस माध्यम को बन के मैं आगे तक किस तरीके से आपको बना सकता हूं, बस इतना सा काम मुझे करना होता है। कुछ दिन बाद आप भी बन जाएंगे। फिर हम आपको एक 20 मिनट की ऑडियो देते हैं, जिसमें आप ध्यान करते हैं। आप सारे 24 अंगों का भी उपचार कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग के 15 मिनट के आपको ऑडियो मिलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। कल हम आपको चक्रों के बारे में बताएंगे। वैसे तो 9 चक्र होते हैं शरीर में, तो सैकड़ों चक्र हैं, हजारों की संख्या में चक्र हैं, पर मुख्य रूप से 7 चक्रों की बात होती है। 2 चक्र जो हैं तो बहुत काम के, लेकिन कोई भी बात करता नहीं है, और जब बात नहीं करता है तो उन 2 की वजह से लोगों को फैट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये सब चीजों होती है। तो है तो 9, पर लोग 7 की ही बात करते हैं। लीवर और फैट को कोई ज्यादा मान्यता नहीं देता है।
कल हम उसके बारे में बात करेंगे, और चक्रों से कौन कौन से चक्र का कलर क्या होता है, उसके फूल कौन से होते हैं, उस फूल से कौन सी सुगंध प्यारी होती है, उसके मंत्र क्या होते हैं, बीज मंत्र क्या होते हैं, और किस चक्र के अनबैलेंस होने से कौन सी बीमारी होती है। मैं अगर कहूं आपका शरीर देख के कि किसको क्या बीमारी है, मैं बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, कोई थर्ड आई है, मेरा थर्ड आई एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा, मैं आपको देख के आपके भूत वर्तमान भविष्य बता रहा हूं, नहीं। मुझे आपके ऑरा को देखना और समझना आ गया। आप मुझे गौर से देखे, आप मेरे आभा मंडल को देख सकते हैं, मेरे ऑरा को देख सकते हैं, मेरा ऑरा कितना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको देखूंगा तो आपके ऑरा के बारे में मुझे पता चल जाएगा। मैं तो ये ललाट देख के बता सकता हूँ कि आपका ऑरा किधर का है, किस मिसमैच में जा रहा है, और किधर का ऑरा खराब है, कौन सा चक्र आपका अनबैलेंस है, मतलब कौन से रोग हो सकते हैं। वो मैं कल बता दूंगा आपको। बाद में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑरा के, कौन से चक्र के अनबैलेंस होने से कौन सा रोग होता है, और आप उसको बड़े आसानी से उस चक्र को बैलेंस करके अपना रोग ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में ही बता दूंगा। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए आप, जैसा मैंने समझाया, जैसा मैंने बताया, आप वैसा करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, कंधे को ढीला छोड़ दें, गौर से मेरी थर्ड आई पे बिना पलक झपकाए जितनी देर देख सकते हैं देखिए। आपको मेरा आभा मंडल और मेरे से ऊर्जा से कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी, और आपका क्लोन मेरे शरीर से एनर्जी प्राप्त करने लगेगा। ये एनर्जी आपको मिलती रहेगी जब तक मैं इसे कट नहीं करूंगा, तब तक ये मिलती रहेगी। अब आप धीरे धीरे हल्के से आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। सांस लेते हुए ये ध्यान करें, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। सांस छोड़ते हुए ये सोचें कि शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। फिर से एक सांस लें, छोड़ दें। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी रखें। हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधे ढीला छोड़ दें, गर्दन ढीला छोड़ दें, चेहरे से तनाव को जाने दें, जबरदस्ती ना करें। अब आप सांसों को छोड़ दें, वो अपने हिसाब से जिस तरीके से चलना चाहें चलने दीजिए। सांसों पे कोई जोर मत डालिए, छोटी चलें, बड़ी चलें, जल्दी चलें, धीरे चलें, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। अब सारा ध्यान आप दोनों हाथों की
हथेलियों पे लाएं। अब अपने दोनों हाथों को की हथेली को अपने सामने लाएं। हथेलियों को आपस में मिलाएं और धीरे धीरे, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज रगड़ना शुरू करें। रगड़ते समय ध्यान दें आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, उसमें हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है। याद रखें, ये गर्मी और झंझनाहट आपके जीवन की, भीतर के जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। अब रगड़ना रोक दें। हथेलियों को 5 से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। धीरे धीरे, बहुत हल्के से हथेलियों को पास और दूर ले आएं। पास लाएं, फिर दूर करें। पास लाएं, फिर दूर करें। महसूस करें जैसे बीच में कोई अदृश्य गेंद है। जब पास लाते हैं तो हथेली में हल्का दबाव या गर्माहट या चुंबक जैसा खिंचाव महसूस होता है। जब दूर करते हैं तो वो चुंबक जैसा खिंचाव, बॉल ढीली पड़ती है। यही आपकी दिव्य ऊर्जा है। कल्पना करें उस ऊर्जा के गोले में सुनहरी, सफेद या नीली रोशनी भरी हुई है। आपको जैसा विजुअलाइज हो, जिस रंग में, उसी रंग में चमकदार होने की रोशनी की कल्पना करें। जब आप इसे दबाते हैं, ये और तेज हो जाती है, और तेज हो जाती है। जब आप इसे फैलाते हैं, ये रोशनी आपके चारों ओर फैल रही है। हर श्वास के साथ ये ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो रही है, और भी शक्तिशाली हो रही है। ये ऊर्जा आपको स्वास्थ्य, शांति और आनंद दे रही है। अब इस ऊर्जा को अपने हृदय में समा जाने दें। महसूस करें कि यह आपके पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। अब आप तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं उस अदृश्य दिव्य ऊर्जा से मिलन के लिए। आपका ये पहला होगा। दोनों हाथों को सामने लाके रगड़ें और रगड़ें। अब इसको सर के ऊपर थोड़ा बगल में लाएं। सर के ऊपर के सामने तक दोनों तरफ दोनों हथेलियां होनी चाहिए। अब आप कल्पना करें, आसमान से एक चमकदार रोशनी आपके माथे के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल जहां पे बच्चों को तेल रखा जाता था, बिल्कुल वहां आके गिर रही है। अब धीरे धीरे वो हाथों से रोके हैं आप। दोनों हाथों से जो से बाहर फैल रही है उसको आपने रोक रखा है। अब उस हाथ को धीरे धीरे आप नीचे की तरफ करते जाएंगे। वो रोशनी आपके सर से, आपके ललाट से होते हुए, ललाट से ऊपर का पूरा भाग चमकदार हो गया है। अब हथेली को धीरे धीरे नीचे करें। वो रोशनी आपके भौहों तक, आपकी आंखों तक आ गई है। आंखों से नीचे
नासिका, कान पीछे की तरफ होते हुए आपके गाल, होठ, दाढ़ी, ठोडी, गर्दन तक पहुंच गई है। और ऊपर बिल्कुल चमकता हुआ नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपना हाथ धीरे धीरे नीचे करते रहे और रोशनी की चमकदार होने का प्रवाह अपने शरीर में महसूस करें। गर्दन से नीचे उतरता हुआ रोशनी का प्रकाश झंझनाहट शरीर में देता हुआ चींटियों के काटने जैसा थोड़ी थोड़ी सनसनाहट, गर्माहट के साथ कंधा, दोनों बाजू, सीना, पीठ तक, पेट, नाभि, कमर तक पहुंच गया है। और अब ये दोनों जांग, घुटने, थाई से होता हुआ एड़ी, तलवे, अंगुली और सारे उंगलियों के पंजों तक पहुंच गया है। पूरा शरीर आपका बिल्कुल एनर्जी से भर चुका है। अब आप एक हाथ अपने मस्तक के ऊपर और एक हाथ नाभि के सामने ले आए और ऊपर से धीरे धीरे ऊपर वाला हाथ नीचे और नीचे वाला हाथ ऊपर ले जाएं, जिससे ये ऊर्जा आपके सभी चक्रों को बैलेंस करे। ऐसा 3 बार करना है। ऊपर की हथेली जब नीचे पहुंचे तो नीचे की हथेली ऊपर पहुंचे, फिर ऊपर की हथेली नीचे पहुंचे, नीचे की हथेली ऊपर पहुंचे, ऊपर की हथेली नीचे पहुंचे, नीचे की हथेली ऊपर। 3 बार करने के बाद आप दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में बिल्कुल अपने सामने लेके आए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। नमस्कार। कैसा लगा आपको? धीरे धीरे आंखों को खोलें। अपने अनुभव आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। कल हम आपको 2 शक्ति सिंबल देंगे और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो बताएंगे। आपके प्राथमिक अस्त्र और शस्त्र होंगे जिन्हें आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करें। आपके हाथों में अभी से झंझनाहट शुरू हो गई होगी। कल शक्तिपात के बाद ये झंझनाहट चींटियों के चलने में तब्दील हो जाएगी। ये दिव्य ऊर्जा है जो हर पल आपके लिए आपकी हथेली में तैयार मिलेगी। इसका उपयोग करें, ऊर्जा को शुद्ध करें। कैसे बढ़ाएं, अपने को संतुलित कैसे करें, अपने को ऊर्जान्वित कैसे करें, अपनी सुरक्षा कैसे करें, अपने को चमकदार कैसे करें, इससे मानसिक और भावनात्मक हीलिंग कैसे करें, इसको बनाना, इसका आह्वान करना, इसको निर्देश देना, इससे अपना काम कराना, बहुत सारी चीजें आपका, अपने बच्चों का, आपके परिवार के सभी सदस्यों का, आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार का, आपके घर का, आपके वस्तु का, और यहाँ तक कि आपकी गाड़ी का भी। हाँ जी, जीव तो जीव है, आप निर्जीव को भी हील कर सकते हैं। आप पारंगत हो जाएंगे सिंबल का प्रयोग करके। चिंता, भय, क्रोध को शांत करना, गाइडेड मेडिटेशन भी आपको मिलेगा जो ऑडियो के रूप में मिल जाएगी। हाथों से ऑरा साफ करने की वीडियो आपको मिल जाएगी। सिंबल से सुरक्षा घेरा कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा। अभ्यास की निरंतरता, अभ्यास की निरंतरता और गुरु का मार्गदर्शन जिसे बोलते हैं वो आपको हर समय मिलता रहेगा। अपना उपचार करना, अपने परिवार के लोगों का उपचार करना, पड़ोसी का उपचार करना, रिश्तेदार का उपचार करना, यानी आप जिसके पास हैं आमने सामने के सभी उपचार आप इसके बाद कर सकते हैं कल के बाद। और क्या होता है कल जब एट्यूनमेंट हो जाएगा और क्या होता है वो हम बताएंगे।
और साफ ऊर्जा कैसे करते हैं, उसके लिए काम कैसे है, मैं आपको वीडियो ढूंढ के दे दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, उसे देख लीजिएगा। आभा मंडल को साफ कैसे करना है, उसे कितनी बार चाहे देखिए, समझिएगा और उपयोग में लाइएगा। फिर हम कल आपके सवाल भी ले लेंगे। वैसे जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप चाहेंगे तो ले लेंगे। आप कल एक कॉपी पेन लेकर आइएगा, शुभ रंग के वस्त्र पहन लीजिएगा, जो दो सिंबल दिए जाएंगे उसको कॉपी पेन लेके रखिएगा, जिससे आपको बनाना आ जाए, लिख के रखना आ जाए। नहीं भी अगर लेके बैठेंगे तो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, आप घर पे बाद में बना लीजिएगा। पीले से लाल के बीच के सभी रंग के कलर, ढीला ढाला वस्त्र पहन के आए, कसे हुए वस्त्र ना हो। पूरा वस्त्र अगर उस रंग का ना हो तो कम से कम तौलिया, अंगोछा या चुन्नी जरूर ले। एक कांच के गिलास में पानी लेके बैठिएगा। हल्का भोजन 9 बजे से पहले कर लें। शक्तिपात के बाद आपको पानी पीना है, भोजन नहीं करना है। लेकिन शक्तिपात के बाद रात को सोने से पहले आपको ज्यादा बोलना नहीं है, आराम से सो जाइए, फिर अगले दिन सवेरे से नॉर्मल रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिपात के बाद पूरी रात वो शक्तिपात की एनर्जी आपके साथ काम करती रहती है। कल हम चक्रों के बारे में सीखेंगे, श्वासों के बारे में जानेंगे, शक्ति सिंबल और उनके उपयोग, उसके बाद आपका शक्तिपात होगा। आप सभी को जैसे जैसे ऑडियो और वीडियो बनती जाएगी, आपको आपके ग्रुप में मिलती जाएगी, अभ्यास की ऑडियो भी मिल जाएगी, और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कैसा आपको अनुभव हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बार अपना कनेक्शन कट करना चाहूंगा। कट 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 कट। मेरी आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई। और आपको क्या अनुभव हुआ है आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो भी बना के हमें भेज सकते हैं, आपके अनुभव। अगर आप अनुमति देंगे तो हम चैनल पे प्रसारित भी कर देंगे। इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य ऊर्जा अभियान में सहयोग देने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद कि 1 घंटा बोल के हमने आपका 1.5 घंटा लिया इसके लिए। क्योंकि बोल देते हैं हम 1 घंटा, लेकिन इसमें है ही इतनी चीज है कि 1.5 घंटे से पहले तो पूरा भी नहीं हो पाएगी, कल शायद 2 घंटा भी लग जाए। इसलिए आप पूरे तैयार होके पानी वानी लेके बैठिएगा, भोजन वोजन करके बैठिएगा। जरूरत हो तो आराम से पैर फैला के बैठिएगा। जब आपको अटेनमेंट कराया जाए, जैसे कराया जाए उस समय उस हिसाब से आराम से पॉलिथीन मार के या आराम से पैर के नीचे कुछ रख के बैठिएगा। चलिए, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।